मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे। ओके, इससे पहले वाले भी वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर कुछ और वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं ताकि हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स ओके हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो हम लोगों को पता है कि अगर किसी इलिप्स का फोकी हमारा अगर एक्स एक्सिस पर हो और सेंटर क्या हो, ओरिजिन पर, तो इसका इक्वेशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा। तो हम लोगों को पता है इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ देखें तो यहाँ कितना पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, 2। ए और बी दो पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा पैरामीट्रिक कांस्टेंट एलिमिनेट भी होना चाहिए। तो सिंस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज दैट 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को एक बार और डिफरेंशिएट करना है और ए और बी को एलिमिनेट भी करना है। तो सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि सारा कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये u इंटू वी पर टूटेगा। तो जब u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो y बाय एक्स बाहर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ओके। फिर क्या हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y बाय एक्स, ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y बाय एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इंटू ये क्या है, u बाई भी का फॉर्म है। तो u बाई भी का फॉर्म क्या होता है, b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, अब बाय v स्क्वायर। तो बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या किए, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ताकि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0।
दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, किसका चाहिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का चाहिए। फॉर हैविंग सेंटर कहाँ, वाई एक्सिस पर। अच्छा, सेंटर कहीं भी वाई एक्सिस पर है, तो कहीं भी अगर सेंटर वाई एक्सिस पर होगा तो उसका सेंटर क्या होगा, 0 बीटा। ठीक है, और रेडियस कितना है, 3 यूनिट्स है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रेडियस हो गया इसका 3 यूनिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा भाई, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा हमारा x² प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर देखें तो एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट है हमारा, वो है बीटा। इसका मतलब बीटा को हटाना है हम लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वन टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 2 बीटा वाई अब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा 3 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, y² का क्या हो जाएगा, 2y dy/dx। ओके, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2 बीटा। ठीक है, बीटा स्क्वायर का 0, 3 का भी 0, तो इज इक्वल्स हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, हम लोगों को बीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसको मान के रख लेते हैं यहाँ पर 1, इसको मान के रख लेते हैं हम लोग को 2, चूँकि जो पैरामीट्रिक कांस्टेंट है उसे हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर देखें तो बीटा का वैल्यू हम लोगों के पास आ जा रहा है x प्लस वाई dy/dx, ये बीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो 2 हम लोगों को इसे नहीं मानना चाहिए, 2 हम लोगों को इसे मानना चाहिए। अब देखिए 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, x² प्लस, ध्यान दीजिएगा y माइनस बीटा है, तो बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस x माइनस y dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इलिमिनेट होना चाहिए था हमारा पैरामीट्रिक कांस्टेंट, तो बीटा हमारा पैरामीट्रिक कांस्टेंट था, ये इलिमिनेट हो चुका है। ये तो 3 स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ये पैरामीट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इसलिए प्रेजेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। क्या बोल रहा है, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मान लेते हैं लेट एट एनी टाइम t द प्रिंसिपल इज p। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर, तो बोल रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dp/dt जो है ये रेट ऑफ चेंज होगा किसका, प्रिंसिपल का, जो कि इंक्रीज कर रहा है, तो किसके बराबर होगा ये, तो ये p के 5% के बराबर होगा, चूंकि ये इसी रेट से तो इंक्रीज कर रहा है,
5% पर ईयर से, और ये dp/dt भी क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज बता रहा है प्रिंसिपल का। ओके, अब यहाँ से देखें अगर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dp/p इज इक्वल्स टू 1/20 dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज इक्वल्स टू 1/20 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dp/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t/20 प्लस c। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इनिशियल पीरियड में क्या रहा होगा प्रिंसिपल, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो जो इनिशियल पीरियड होगा, जो शुरुआती टाइम होगा, तो वो 0 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इफ़ t बराबर 0, यानी कि जब इनिशियल पीरियड की बात करेंगे, जब t 0 है तो p किसके बराबर होगा, p0 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा log p0 इज इक्वल्स टू 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, c। तो c बराबर क्या हो गया, log p0। अब देखिए, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा log p इज इक्वल्स टू t/20 प्लस log p0। ओके, जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस में होने से log में क्या हो जाता है, डिवाइड में, तो जाएगा log p/p0 इज इक्वल्स टू t/20। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। ठीक है, सॉरी। अब देखिएगा, सिंस अगर p0 अगर यहाँ पर 1000 है, तो p के बारे में पूछ रहा है कि ये 2000 हो जाएगा, तो t बराबर व्हाट। ओके, अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो log p की जगह क्या रखेंगे, 2000, यहाँ जाएगा 2000 बटे 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t/20 है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 20 log 2 ईयर्स हमारा हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स 20 log 2 ईयर्स के बाद 1000 विल डबल इटसेल्फ। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कल भी बनाए थे, मतलब पिछले वीडियो में भी बनाए थे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। अच्छा, 0, 1 से वो पास कर रहा है। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो देखिए, मान लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका। तो लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट द पॉइंट पी एक्स वाई इज dy/dx। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है ना, टू द कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो प्लस एक्स वाई, इसके बराबर है। ओके, अब देखें तो ये लीनियर की तरह बन रहा है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन निकाल लें तो 1 + y, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारे पास dy/1 + y इज इक्वल्स टू x dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो dy/1 + y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 + y x dx का क्या होगा, x²/2 + c, ऐसा होगा। अब देखिए, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट 0, 1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं
कि दिस कर्व passes through 0 1 से पास कर रहा है, तो देयरफॉर x के जगह क्या रखेंगे 0, y के जगह 1, तो ये क्या बन जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू c। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए जो 0 2 से पास कर रहा हो। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at any point by 5। अच्छा, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 से पास कर रहा है। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का जो सम है एट एनी पॉइंट, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट इज पी XY पॉइंट है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की, तो और मान लेते हैं यहाँ पर कि एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट PXY, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये dy/dx के बराबर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम ऑफ द जो कोऑर्डिनेट है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इज x प्लस वाई, ये किसके बराबर है एट एनी पॉइंट कर्व एक्सिड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप टू द टेंजेंट कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, ये बराबर है आपका dy/dx प्लस 5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखें अगर, तो यहाँ पर x और y सेपरेट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ऐसा होगा। ओके, अब फिर देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा dy/dx प्लस -1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या हो गया -1, Q बराबर क्या हो गया x माइनस 5, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, ऐसा होगा। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, P की जगह -1, e टू द पावर माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, e टू द पावर -x, ऐसा होगा। अब फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तब देखिए दिस इंप्लाइज दैट y इंटू आई एफ का जगह क्या होगा e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू q क्या है हमारा, तो x माइनस 5, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 इंटू ई टू द पावर -x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ से फिर अब इंटीग्रेट कर देना है इसे, तो y इंटू ये क्या हो जाएगा e टू द पावर -x, ठीक है, y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x ई टू द पावर -x dx माइनस 5 e टू द पावर -x dx प्लस c। अब आप इसे बाय पार्ट से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा। फिर ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 0 2 पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट को इंटीग्रेट करने के बाद पुट कर देंगे, पुट करने के बाद c का वैल्यू निकाल लेंगे, c का वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये सब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम
एनसीईआरटी मिसलेनियस के सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे, ठीक है। पहले मिसलेनियस को अपलोड करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर को। तो कल हो सकता है आप लोगों को मिसलेनियस का वीडियो मिले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।